प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं RSCAT एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने RSCAT का जो आगामी एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, अपने 24 अगस्त 2025 को RSCAT का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके RSCAT एग्ज़ाम से संबंधित यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो अभी इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है। तो राजस्थान ई वॉलेट है, ई ज्ञान है, RPSC है या फिर राज ई साइन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान ई वॉलेट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है। यानी एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को क्या कहा जाता है। हाउस पेज कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, PDA कहा जाता है या फिर वायरस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी अपने किसी भी वेब पेज को, यानी जब अपने ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो यह आपको बताना है। व्यक्ति का नाम है, फोटोग्राफ है, आइरिस स्कैन्स है या फिर CVV है। तो कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो यानी व्यक्ति का नाम ये भी आधार कार्ड से संबंधित है, फोटोग्राफ भी आधार कार्ड से संबंधित है, आइरिस स्कैन भी आधार कार्ड से संबंधित है। यानी CVV जो नंबर होता है, CVV नंबर, यानी ये आपका आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। यानी विंडो 10 में एक यानी आवाज़ संचालित निजी सहायक कौन सा है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्टाना। और आज की इस क्लास में अपने 35 MCQs यानी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो हाँ जी, अभी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। आप कौन सी केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। USB केबल का, CD का, DVD का या फिर हार्ड डिस्क का। तो यानी आप कौन सी केबल का यूज करके PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हो। तो USB केबल का यूज अपने करके और मोबाइल और कंप्यूटर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से आपको गलत कथन बताना है कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है। तो ये आपको बताना है। तो गलत कथन इसमें यानी ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बी नंबर ऑप्शन, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सी नंबर ऑप्शन है, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। और डी नंबर ऑप्शन, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैश मेमोरी में किसी भी प्रकार के घूमने वाले चुंबकीय डिस्क नहीं लगे होते हैं, ये हार्ड डिस्क में लगे होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हो आप, यानी अगर आपने किसी हाइपरलिंक को आपने जनरेट किया है, उसको अगर अपने ओपन करना है तो उसको अपने कैसे खोलेंगे। तो अपने कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या है। यानी MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच में मूल अंतर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट यानी जितने भी होते हैं, चाहे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई चित्र आपने इंसर्ट किया है, कोई टेबल आपने इंसर्ट किया है, तो उसके ऊपर अपने क्या यानी अप्लाई करते हैं, एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। यानी पूरी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होता है और किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, तो यानी कौन सा है जो IP पते को डोमेन नाम के अंदर अनुवाद करता है। DNS है, URL है, NTFS है या फिर ISO है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा DNS, यानी और DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम होती है। तो ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो, DNS की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो DNS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। यानी कौन सा MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो पोर्ट्रेट है, जस्टिफाई है, इटैलिक है या फिर इंडेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा जस्टिफाई। यानी जस्टिफाई एक प्रकार का क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की कई बार एग्जाम में शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+J होती है। क्या होती है, Ctrl+J होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी अपने जो 1800 यानी कि अपनी फैमिली है जो यूट्यूब की हो चुकी है, अपने जल्द से जल्द इसको यानी 2K का टारगेट आप सभी के लिए है। 2K का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अपने इसके अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने 5K 10K तक आप सभी की सपोर्ट से हम ज़रूर पहुंच जाएंगे, ये मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब। तो यानी यदि आपकी अटैचमेंट फाइल जो है वो 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यानी आप ईमेल पर 25 MB से जो बड़ी फाइल है वो सीधे नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा हमला है। तो यानी यदि आपकी सिस्टम जो मशीन है वो दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, तो यानी आपका जो उपयोगकर्ता का जो सिस्टम है यानी जो सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा हमला कहलाता है, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल मैप का उपयोग क्या है। गूगल मैप का उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। तो गूगल मैप का उपयोग अपने क्या करते हैं, किसी स्थान का पता लगाने के लिए अपने इसका यूज़ करते हैं, किसी लोकेशन पर जाने के लिए अपने इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लगभग यानी RSAT एग्जाम में यानी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्थान का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैज प्रदर्शित होता है, तो यानी जब आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और कुछ इस प्रकार का परिणाम जो है वो प्रदर्शित होता है, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी आपका जो सेल है वो छोटा है और इसमें जो यानी फॉर्मूला लिखा गया है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से इस प्रकार का ये जो एरर है वो शो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूक पोर्टल का उदाहरण है, यानी इसमें से जो मूक पोर्टल का उदाहरण है वो कौन सा है, यूडेसिटी है, भीम है, ट्विटर है या फिर MS वर्ड है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूडेसिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है, यानी किसका उपयोग करके एक छात्र जो है वो अपने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है, आधार कार्ड के जरिए, भामाशाह कार्ड के जरिए, ई मित्रा के जरिए या फिर राशन कार्ड के जरिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ई मित्रा, यानी ई मित्रा के जरिए यानी जो एक छात्र है वो अपने विश्वविद्यालय का यानी अपने ऑनलाइन शुल्क जो है वो जमा करवा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन जो है वो किसका एक संग्रहण है, चार्ट का है, वर्कबुक का है, वर्कशीट का है या फिर स्लाइड का है। तो प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रहण है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर यानी काफ़ी सारी स्लाइड्स अपने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट है HDMI का पूर्ण रूप क्या है, HDMI का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। HDMI क्या होती है, एक प्रकार की केबल या एक पोर्ट होता है, यानी इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है CPU के साथ में, अगर आपने प्रोजेक्टर को या फिर मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए यानी इस केबल का यूज किया जाता है। HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, यानी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी मिटाती है और कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी मिटाती है। तो बाईं से यानी बाईं यानी जो यानी ओर के जो अक्षर हैं वो बैक स्पेस से मिट जाते हैं और दाईं ओर के जो अक्षर है वो डिलीट कुंजी से मिट जाते हैं, यानी बैक स्पेस और डिलीट आपको ये ध्यान में रखना है, यानी B फॉर बायां और D फॉर दायां, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लैन VMOU@RCAT का परिणाम क्या होगा, यानी इस फॉर्मूले का यानी परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। लैन फॉर्मूले का मैं आपको बता दूं कि लैन फॉर्मूले का काम क्या होता है, यानी जो भी आपने सेल के अंदर जो यानी संख्या या कोई भी अक्षर वगैरह कुछ भी लिख रखा है तो उनको काउंट करता है, तो अभी इसको काउंट करके यानी ये बताना है कि कितने अक्षर यानी इसमें लिखे गए हैं, तो लैन फॉर्मूले का ये काम होता है। तो VMOU यानी इसमें टोटल जो करैक्टर लिखे गए हैं वो टोटल 10 करैक्टर लिखे गए हैं, तो इसका जो परिणाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, यानी 10 रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, लिंक्स नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है वो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि 24 अगस्त को जो RCAT की परीक्षा होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स तक ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए, तो एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसका आंसर आपका रहने वाला है कीबोर्ड, जो कि सबसे अलग दिया गया है कीबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है, यानी जब आप
विंडो 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो यानी पीसी की स्क्रीन के ऊपर अलग और यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अलग और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर विभिन्न सामग्री को यानी प्रदर्शित करने का जो काम है, यानी दोनों पर अलग अलग यानी सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए कौन से विकल्प का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बी दिखाई देगा, तो यानी ऐसा आप किस तरीके से कर सकते हो, तो एक्सटेंड से कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक कौन सा है, यह आपको बताना है। ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र है, हॉटस्पॉट है या फिर स्वाइप है। तो यानी एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक कौन सा होता है, स्वाइप। यानी स्वाइप का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का लॉक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का लॉक नहीं लगता है, बस अपने स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो वो अपना जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। तो यानी तो किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। यानी इसमें आपको पीओएस और यूपीआई, पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म बतानी है। पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, यानी पॉइंट ऑफ सेल होती है, और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये आपको बताना है। कंट्रोल एल्ट सी है, कंट्रोल शिफ्ट सी है, कंट्रोल एल्ट वी है, कंट्रोल शिफ्ट वी है। तो यानी इसमें से आपको फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बतानी है। फॉर्मेट पेंटर का मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, किसी एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के काम में आता है। जैसे मान लो आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और आप दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अपने फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। एनएसडीएल जो वेबसाइट है वो मुख्य रूप से यानी किस लिए संबंधित है, पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित है, मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से है, ऑनलाइन शॉपिंग से है, पासपोर्ट आवेदन से है। तो यानी एनएसडीएल जो वेबसाइट है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो वेबसाइट है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। जब आप विंडो 10 में विंडो 10 है, चाहे विंडो 11 है, विंडो 7 है, यानी आप किसी भी विंडो के अंदर जब कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, माई फोल्डर होता है, न्यू फोल्डर होता है, फोल्डर होता है, विंडो होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा न्यू फोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, तो यह आपको बताना है। ऑनलाइन बैंकिंग आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित करता है, और डी नंबर ऑप्शन आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो यानी इसमें से ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, तो ये आपको बताना है। यानी इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें। यानी ये एक सुरक्षित ब्राउजिंग का अभ्यास है, यानी अपने को सार्वजनिक या मुफ्त में जो वाईफाई अपने को मिलता है उसको अपने कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटर उदाहरण, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, इसमें से मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है ये कमेंट करके बता दो जल्दी से जल्दी। सीआरटी नहीं है, फ्लैट पैनल नहीं है, एलसीडी नहीं है या फिर लेज़र नहीं है। तो यानी मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेज़र। यानी लेज़र क्या होता है, एक प्रकार का प्रिंटर होता है। लेज़र क्या होता है, एक प्रकार का
प्रिंटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन यानी आपको करना है, तो इसमें से सही कथन कौन सा है, तो अपने सभी एक एक करके कथन पढ़ लेते हैं। पहला जो कथन दिया हुआ है, आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अपने एक बार आगे वालों को भी देख लेते हैं। आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं, जो कि गलत है, यानी F5 से अपने शुरू करते हैं। सी नंबर ऑप्शन, आप MS वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि ये भी गलत है। और डी नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन को अपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेट कर सकते हैं, तो ये कथन भी गलत दिया हुआ है, यानी इसमें जो सही कथन आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें से आपको वोलेटाइल मेमोरी का यानी उदाहरण बताना है, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, यानी ऐसी मेमोरी जिसको जब तक लाइट मिलती है तभी तक जो डेटा को स्टोर रखती है, तो वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी इसमें से कौन सी है, तो इसमें से कोई भी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आप फाइल स्थान DVMOU टेक्स्ट सैंपल .txt, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। यानी एक सबसे पहले तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि ये है क्या, तो ये क्या होता है, एक फाइल का पाथ होता है, ये एक फाइल का पाथ होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, डी ड्राइव का नाम है, बी VMOU का सब फोल्डर RCAT है, सी नंबर ऑप्शन RCAT का सब फोल्डर VMOU है, और डी नंबर ऑप्शन example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है। तो यानी इसमें से जो गलत कथन है वो कौन सा है, यानी वो हो जाएगा RCAT का सब फोल्डर VMOU है। यानी सब फोल्डर कौन सा होता है, जो बाद में दिया होता है, यानी जो RCAT इसमें बाद में दिया हुआ है, यानी VMOU का सब फोल्डर RCAT है, न कि RCAT का सब फोल्डर VMOU है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये अपने काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो यानी पूछा जाता है, तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है, तो यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एंड्रॉयड जो होता है ना वो एक ओपन सोर्स यानी ओपन सोर्स एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स क्या होता है सर, तो ओपन सोर्स होता है जो सभी को निःशुल्क मिलता है, यानी इसका कोई भी चार्ज अपने को पे आउट नहीं करना होता है, बिल्कुल इंटरनेट से अपने इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, तो वो होता है ओपन सोर्स। तो ये थे आज के अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 34 MCQs के बारे में डिस्कस किया है। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके 34 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर और RCAT एग्ज़ाम से संबंधित आपको हर अपडेट और हर सूचना इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।